हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा डार्ट वेट कैलकुलेशन। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डार्ट वेट का कैसे रेबिट में हम जनरेट करते हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे डार्ट वेट जो है ना, जो हमने रेबिट में बनाया था, इसको वेरीफाई करने में ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल के अंदर मैं इसका जो वैल्यू है पुट करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखूंगा जो मैं रेबिट में बनाया वो सही है या गलत है, ठीक है ना। उससे पहले मैं क्या करूंगा, दोबारा जो एक्सेल है ना, इसको एक्सपोर्ट करने से पहले इसका डाटा मैं रेबिट में चेक कर लूंगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे किचन एग्जॉस्ट के लिए जो डाटा होना चाहिए, जैसे कि मान लो किचन एग्जॉस्ट के लिए कितना होना चाहिए, थिकनेस 0.0016 है, वो होना चाहिए। और वो सब ब्लैक स्टील वाला होगा। वो नॉर्मली मैंने इसको सिलेक्ट किया था किचन डाटा के लिए, जो बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का होता है। तो क्योंकि ये देख सकते हो आप थिकनेस कितना मोटा है, उसके कंपैरिजन में जो स्टेनलेस स्टील वाला जो है ना कितना पतला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको थोड़ा देख लूंगा इसको ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करने से पहले, ठीक है ना। मैं देख लूंगा यहाँ पर किचन डॉट कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम कुछ कुछ डॉट में यहाँ पे देख नहीं रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो वही ले क्या कर जाऊंगा सॉर्टिंग में, और यहाँ पे जो है डॉट वेट की जो हिसाब से फिल्टर था ना, यहाँ पे इसको सिस्टम लगा दूंगा। ओके सिस्टम, ओके। तो सिस्टम पूरा जगह में आ जाएगा। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर जो ये जो किचन डक्ट में सब जगह में देखो डक्ट थिकनेस कितना है, वो मैं गलत कर दिया था। जो वैल्यू है यहाँ पर देखो 0.006 नहीं होगा, 0.016 था, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर 0.0016, ठीक है। तो सेम डाटा मैं यहाँ पे भी डालूंगा रिपीट में। जो मैंने यहाँ पे गलती कर दिया 0.016 है। तो बस किचन डक्ट ज़्यादा जगह नहीं है, 16 है। तो इसके हिसाब से देखो जो वैल्यू है, देखो नीचे टोटल भी थोड़ा कम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमने गलती कर दिया था। और मान लो यहाँ पे किचन डक्ट है, यहाँ पे भी 0.016 होगा, और यहाँ पे 016 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी इसका जो मैंने डाटा यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। अब मैं दोबारा देख लूँ, यहाँ पे किचन डक्ट छोड़ के बाकी जो डक्ट होगा, यहाँ पे 0006 होगा, 006 होगा। लेकिन यहाँ पे 008 देख रहा है कुछ जगह में। तो एक इस पर्पज़ में यहाँ पे जो साइज है 750 बाई 150 का डक्ट था, इस पर्पज़ में हो सकता है यहाँ पर 0.08 लिया था, लेकिन मैं इसको कंसिडर किया था स्टेनलेस स्टील है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे 08 है, और ये 700-800 की अगर नीचे डक्ट होगा, अगर 800 से ज़्यादा होगा तो 0.01 होना चाहिए। तो 0.01 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं देख लूँ यहाँ पर बाकी 0.01 है, 008 है, बाकी परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे शेड्यूल बना दिया, इसको मैं एक्सेल में इसको लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे पहले फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊँगा। एक्सपोर्ट में यहाँ पे नीचे आओगे रिपोर्ट, ठीक है ना। रिपोर्ट के अंदर शेड्यूल है। तो शेड्यूल में जाने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी एक नाम दे दूँ, मान लो टावर डक्ट शेड्यूल है, और डक्ट शेड्यूल वेट WEIGST ऐसा कुछ नाम दे दूँ। लेकिन ये हम सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक टूल्स होता है एडिंस वाला, रेबिट में अगर एडिंस नहीं होगा तो उस केस में आप सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जो एडिंस वाला एक डाई रूट वाला एक एडिंस मिलता है, वो आप परचेस कर सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या है ना, इसको डायरेक्ट जो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद अगर एक्सेल में कुछ चेंज करोगे तो वो भी आप डायरेक्ट रेबिट में उसको अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ किसी के पास भी इसका जो एक्सेस नहीं है, तो मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करने के बाद ही इसको एक्सेल में लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं सेव कर लूँगा और यहाँ पे ओके कर लूँगा। तो ये अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, तो ये वाला टेक्स्ट जो है ना हमारे पास आ गया है। इसको मैं क्या करूँगा, एक्सेल में ओपन करूँगा। तो डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी इसको ओपन विद एक्सेल कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो चूज ऑप्शन कर लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी अगर एक्सेल नहीं देखेगा तो हो सकता है आपके पास नहीं देखेगा। अगर किसी के पास भी ये डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसलिए ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको एस्केप कर दूंगा, और यहाँ पे एक राइट क्लिक करके न्यू एक्सेल जो है ना एक वो बना लूँगा। इसको एक न्यू एक्सेल वो जनरेट हो जाएगा। इसको एक टावर मान लो डॉट क्वांटिटी ऐसा नाम दे दूँ, और यहाँ पे ये जो है ना एक्सेल में इसको खोल लूँगा। जस्ट ये नया एक्सेल होगा, यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। जैसे कर दूंगा देखो यहाँ पर वो इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो ये डाटा यहाँ पे जो एक्सेल में दिख रहा है। तो यहाँ पे जस्ट इसको स्ट्रेच कर लूँगा जितना आपको चाहिए होगा। तो ये मैं इसको स्ट्रेच करने के बाद ये शकल में दिखने में ऐसा होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डाटा है ना जो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप का बनाया था, इसको तो ये वाला डाटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके जो मेरा वाला जो नया वाला जो रेबिट से जनरेट हुआ है ना, इसमें पेस्ट कर दूँगा कहीं पर भी। और मैं देखूँगा यहाँ पर जो मेरा डाटा है
इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है ना। तो कैसे करता हूँ देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के अंदर जो मैंने रिपीट से जनरेट किया होगा ना, इसको यहाँ पे असाइन करूँगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे मान लो 100 से 400 के अंदर जितना सारा डक्ट होना चाहिए, मान लो 100 से 400 अब स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील वाला मेरे पास जो डेंसिटी 7800 है, जो भी 7800 होगा वो वाला डक्ट को मैं सेग्रेट कर लूँगा पहले, ठीक है ना। चाहे तो यहाँ पे इसको फ़िल्टर से भी इसको सेपरेट कर सकते हो, तो उस केस में आप यहाँ पर ना यहाँ पे ये वाला पार्ट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो फ़िल्टर ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसमें आपको ना यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो कौन सा वाला चाहिए होगा। मान लो 780 जो देखना है तो इसको पहले ओके कर लो, तो ऐसे ही यहाँ पे भगा सकते हो जो अननेसेसरी चीज़ है। अगर मान लो सभी देखना है तो सभी को सिलेक्ट ऑल रखो, तो ऐसे फिल्टर कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपको किचन डक्ट नहीं देखना है तो किचन डक्ट वो बंद कर दो, तो यहाँ पे पहले सिलेक्ट ऑल को भगा दो और यहाँ पर बस किचन जो डक्ट है ना इसको इसको ना सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर लो, तो किचन डक्ट वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे अभी ऑन रखता हूँ, मुझे अभी आपको समझाने के लिए। अब सिलेक्ट ऑल करने के बाद ओके कर लूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो जो 7800 का डक्ट मीन्स स्टेनलेस स्टील वाला है ना, उसको मैं अलग कलर कर दूंगा, जैसे पता चले जो इसको कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो इसको मैं कुछ ऐसा वाला कलर ले लूँ और मान लो यहाँ पे भी 7800 है, तो इसको भी मैं अलग कलर कर लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया है। अब मैं सॉरी, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल जो लाइन है ना इसको ले लिया है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इतना तक है, तो ये वाले, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सरफेस एरिया देखूंगा, मैं का साइज रेंज देखूंगा 100 से 400 के अंदर, यहाँ पे 100 से 400 के अंदर, मतलब इतना तक, ठीक है ना। तो बाकी जो यहाँ पे इतना तक है ना, इसको मैं कुछ मान लो अभी 400 से 800 के अंदर कुछ होगा, तो इसको कुछ अलग कलर कर दो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 750 ई बी जो है ना इसको भी अलग कलर कर दो, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 100 से 400 के अंदर जो भी डक्ट होगा सरफेस एरिया, यहाँ पर इक्वल टू दूंगा, फिर सम दूंगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं देखूंगा 100 से 400 के अंदर जितना सारा डक्ट है इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे भी मैं लेवल 3 का भी ले लूँगा और यहाँ पे कंट्रोल दबा के तो इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है ना। कितना है अभी, इतना है 23 है और इसके एगनेस्ट में जो केजी है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे अपने आप को जनरेट करके पहले से रखा हुआ था। अब मैं जो 400 से 800 के अंदर जो डक्ट है ना इसको भी मैं दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा, ये सम होगा, इसको ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे कितना है 400 से 800 के अंदर, 400 से 800 के अंदर मीन्स ये वाली है, सिर्फ ये वाली है और यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है 7800 है, तो इसलिए मैं इसको एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है यहाँ पे आ गया अपने आप। अब बाकी जो 800 से 1000 है ये छोटा सा पीस है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए इसका मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाद में अगर नहीं चाहिएगा तो इसको मैं भगा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर। तो इसका मैं डाटा निकाल लिया। अभी यहाँ पे जो मेरा डाटा अभी अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं 0 कर दूंगा और यहाँ पे भी इसको तो गैल्वेनाइज्ड स्टील का तो अभी छोड़ दो, चाहे तो इसको 0 कर दो, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ही वो मैं कंसीडर करूँगा तो उसको मैं जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मुझे करना होगा ब्लैक स्टील, ठीक है ना। तो ब्लैक स्टील का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखा है, जो किचन डक्ट है वो ब्लैक स्टील में आएगा, क्योंकि ब्लैक स्टील का थिकनेस देखो काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ब्लैक स्टील का जो डक्ट रेंज है 150 की 200 से अंदर है, तो सिंपल सा मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर जो ए वाला पहले वाला जो मेरा डाटा है यहाँ पे इक्वल टू दूंगा, साम दूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर जो पहला 2 को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर जाके कंट्रोल दबा के ये दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, देन एंटर, ठीक है। अब मैं बाकी जो है ना मुझे नहीं चाहिए, इसको भगा दूँ तो कंफ्यूजन ना बने, ठीक है ना। तो अभी देखूंगा कितना है। अभी मैं तो टोटल जो डक्ट ना यहाँ से डक्ट निकल गया है। अब मैं देखूंगा ये टोटल, इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, टोटल कितना है 263.35 जो भी है 263 है। अब मैं ये इसको एक्सेल में जनरेट किया है और ये जो है ना रेविट में कितना है 263.33 है, ठीक है। अब ये रेविट में जो मैंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया है, रेविट जो मुझे डाटा दिया है उसके साथ जो मेरा एक्सेल है ना वो प्रॉपरली मैच हो, 263 है और रेविट में भी 263 है। अभी जो मैं एक्सेल में जनरेट किया है कितना है 263। अगर मान लो इसको डिस्प्ले करना है तो इसको डिस्प्ले कर लो, फिर सम, यहाँ पे सम ब्रैकेट कर दो और मान लो ये जितना सारा है ये डाटा मुझे टोटल देखना है, तो इसको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो, देन इसको एंटर मारो, तो ये टोटल 263.35 है, ये टोटल डक्ट, ठीक है ना। तो टिल नाउ जो भी है ओके, इतना सा डक्ट हमें अभी वेट में आया है।
तो जो भी है मैंने इसको करके निकाल दिया है, थिकनेस में वैल्यू मैंने गलत दे दिया। तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर कोई भी डक्ट में आपको थिकनेस आपको पुट करना होगा, उसका मटेरियल आप थोड़ा देख लो पहले, किचन डक्ट है नहीं तो कुछ अलग पर्पस के लिए डक्ट है, तो उसका मटेरियल क्या होना चाहिए कैटलॉग के हिसाब से, और जो आपका प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से क्या है। तो ये 2 डाटा आप थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।